हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में चलिए दोस्तों, आज हम लोग दिसंबर 2021 का करंट अफेयर देखते हैं। आज का पहला सवाल है, 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, 1 दिसंबर को बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, अपना 57 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद आज का दूसरा क्वेश्चन है, सेंड्रा मेसेन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं सेंड्रा मेसेन। क्या है? सेंड्रा मेसेन। उसके बाद है, संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, संजीव कौशल जो है हरियाणा राज्य के 35वें नंबर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। उसके बाद है, रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला शहर बना है। तो देखिए, रोपवे शहर शुरुआत करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल जो है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नासिर अल राइसी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। नासिर अल राइसी जो हैं वो इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। किसने 7वां डॉक्टर एम.एस. नाथन स्वामी पुरस्कार जीता है? स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो देखिए, वी प्रवीण राव ने 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद है, प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पे रहा है? तो देखिए, अमेरिका जो है ये प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पे है और इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरे के उत्पादन में चाइना शीर्ष नंबर पे है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, संबित पात्रा जो है उन्हें आप सब जानते ही होंगे, इन्हें डिबेट में सुनते ही होंगे इनको। भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद लंदन के EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शहर शीर्ष पे है? तो देखिए, तेल अवीव जो है ये शीर्ष पे है। तेल अवीव कहाँ है? तो ये इज़राइल में है और ये सबसे महंगे शहरों की सूची में फर्स्ट पोजीशन पे है। और सबसे सस्ता है वो सीरिया का एक शहर है जो कि सबसे सस्ता शहर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव का मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। 12 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। उसके बाद किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है? तो देखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। उसके बाद 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? तो जो साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान, अफ्रीकन कंट्री, उसने ये घोषणा की है कि 2030 तक वो अपने देश में बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश जो है ये 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे। 6 दिसंबर को मनाएंगे कौन कौन? भारत और बांग्लादेश, और दिवस का नाम क्या है? मैत्री दिवस। उसके बाद है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, बिहार राज्य ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के जो अभी 40th एडिशन हुआ है उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव को मनाया जाता है। IMF ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो देखिए, गीता गोपीनाथ को IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेलसन को WBF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। उसके बाद है, देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया, इसका नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए, हमारे देश में पहला सर्वर पहला मतलब स्वनिर्मित है, अपने देश का निर्मित सर्वर, इसका नाम है रुद्र। ठीक है। रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो देखिए, आसाम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है रतन टाटा जी को। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला सवाल है, NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रदीप शाह बन गए हैं। उसके बाद है, फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पे रही हैं? तो देखिए, पहले स्थान पे निर्मला सीतारमण रही हैं, जो भारत की वित्त मंत्री हैं, फिनेंस मिनिस्टर। ये मतलब भारत से फर्स्ट पोजीशन पे है। और दूसरे स्थान पे नीता अंबानी है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुसान अर्नोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। सुसान अर्नोल्ड जो है, ये डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है। एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो एजाज पटेल जो है, ये तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 10 विकेट लिया है एक पारी में। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में है? तो ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है, ये पश्चिम बंगाल में है। किस देश के जावा द्वीप पे सुमेरु ज्वालामुखी फटा है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। सुमेरु ज्वालामुखी जो है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है, जावा आइलैंड पे है सुमेरु ज्वालामुखी, जिसमें अभी रिसेंट में ही उद्गार देखा गया है। उसके बाद है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कोरबा है, वहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। IDRCL के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जैन IDRCL के नए प्रमुख बन गए हैं। NHAI के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अलका उपाध्याय बनी हैं। उसके बाद पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला राज्य पहला बन गया है भारत का, हिमाचल प्रदेश। वैक्सीन के बाद ज़ाइकोव-डी द्वारा दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। एलेक्सिया पुटेलस ने महिला वैलन डी'ओर जीता है, वो किस देश की हैं? तो देखिए, एलेक्सिया पुटेलस जो है, ये स्पेन की रहने वाली हैं। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। भारत और किस देश के बीच एक्यूवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11th एडिशन लॉन्च किया गया है? तो देखिए, भारत और मालदीव के बीच में होता है एक्यूवेरिन, और ये इस बार 11th संस्करण था। ठीक है, 11वां संस्करण। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, भारत और मालदीव के बीच में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो देखिए, कैम्ब्रिज ने, हम लोगों ने कॉलिंस देख लिया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का देख लिया था, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है परसिवेरेंस को। और 2020 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था क्वारंटाइन। ठीक है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है ना। चलिए
अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो झारखंड, ये इम्पॉर्टेंट है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला सवाल है, गोल्डन मैन सेस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो श्रुति सितारा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। श्रुति सितारा जो है वो मिस ट्रांस ग्लोबल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है। कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो दुबई में विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला है। किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है? तो प्रांजला यादुपल्ली ने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब को जीत लिया है। सॉरी, आप सबको बैकग्राउंड में थोड़ी सी शोर सुनाई दे रही होगी, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। अगला सवाल है, नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो देखिए, अनिल मेनन को चुना गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। नासा ने इन्हें चुना है चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए। उसके बाद है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो रसिया ने जीता है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है फ्रेंड? तो रसिया ने जीता है। उसके बाद किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो देखिए, अमेरिका ने भी किया था और अभी रिसेंट में भारत ने भी कर दिया। उसके बाद है, बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुणे में आयोजित किया गया है। किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। असम के कवि हैं नीलमणि फुकन जूनियर, इनको 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? तो देखिए, 2020 के लिए उनको मिला था और 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर मौजो। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। UAE जो है वो ऐसा पहला देश बन गया है दुनिया का जो 3.5 दिनों की ही कार्य सप्ताह को रखेगा। ठीक है। उसके बाद है, किसके द्वारा सी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम को शुरू किया गया है। 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। काजू बेली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो देखिए, काजू बेली वेटलैंड जो है ये तमिलनाडु में है और इसको इस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काजू बेली वेटलैंड कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग ओलंपिक के लिए राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, भारत, ये सभी देशों ने मिलके बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक को के लिए बहिष्कार किया है। ठीक है ना। चलिए, अब आगे का सवाल देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मंत्रालय ने एक नया ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है भाषा संगम। ठीक है। उसके बाद फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पे हैं? तो देखिए, मैकेंजी स्कॉट जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे हैं। 4 भारतीय महिला भी इसमें शामिल हुई, जिस पे आप लोगों ने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीता अंबानी भी इसमें शामिल है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे है मैकेंजी स्कॉट।
इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे रहा है एशिया पावर इंडेक्स में। ऐसा मत समझिएगा कि एशिया पावर इंडेक्स है तो इसमें सिर्फ एशियन कंट्री रहेंगे, इसमें यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत का स्थान इसमें मतलब फोर्थ है, चौथा स्थान है, ठीक है। किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है, तो रूपेश गोयल को यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार मिला है। पीवी सिंधु ने WBF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता है, तो देखिए पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल, रजत पदक को जीता है। अगला सवाल है ओलाफ स्कॉल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे आप आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखिएगा इस सवाल को। ये जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ओलाफ स्कॉल्ज। क्या नाम है इनका फ्रेंड, ओलाफ स्कॉल्ज। उसके बाद किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन जारी किए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद किस राज्य ने री हब प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो असम राज्य ने री हब प्रोजेक्ट को शुरू किया है। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ पे हो रहा है, तो देखिए गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का इस बार 7वां संस्करण शुरू हुआ था, तो ये गोवा में हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ऐसा किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए ODI कप्तान कौन बने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, वनडे इंटरनेशनल मैच जो होता है उसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा, ठीक है। अगला सवाल है किस राज्य ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू किया है, तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली को लागू कर दिया है। भारत कब तक अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा, तो देखिए पहले ये 2022 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब इसकी तिथि बढ़ा के 2023 कर दी गई है। ये अंतरिक्ष मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसमें पहली बार मानव जाएंगे और ये इसका नाम क्या है, गगनयान। उसके बाद है सीनियर महिला इस राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये मणिपुर ने जीता है। उसके बाद किसने रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, किसे, तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं, तो नीली बेंदापुरी जो है वो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, तो UN ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जो ISA है ना जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में गुरुग्राम में है, उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। उसके बाद युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी न्यूज़ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नीना गुप्ता जी को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसने यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, किसे, तो कैथरीन रसील को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कैथरीन रसील जो है यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक बन गई हैं। अगला सवाल है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 21 मेडल जीते हैं। उसके बाद कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में दर्जा मिली है, तो देखिए हैदरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट जो है ये उत्तर प्रदेश में है और इसको अभी जो रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड साइट घोषित किया जाता है ना, वो इससे किया गया और अभी वर्तमान में हमारे देश में 49 रामसर साइट हो गए हैं वेटलैंड, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो महाराष्ट्र जो है वो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पे रहा है।
उसके बाद जेरेमी लाल रिननुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जेरेमी लाल रिननुंगा ने। ठीक है। 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला नासा है। उसके बाद किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड ने ऐसा घोषणा किया है कि 2027 तक वो पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बन जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल देखते हैं। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला शिखर सम्मेलन था लोकतंत्र पे और इसकी मेजबानी अमेरिका ने की है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड इस पे फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले जापानी पर्यटक बन गए हैं यूसाकू मेजाबा। उसके बाद ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे है? तो अमेरिका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष पे है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसे हाउस ऑफ लॉर्ड में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित गोयनका जी को हाउस ऑफ लॉर्ड में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, अमित गोयनका। उसके बाद हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, हजारिका पोपी को कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो महाराष्ट्र सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में शीर्ष पे है। ठीक है। उसके बाद चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। उसके बाद है एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए, भारत में जो शहरी सेवाओं में सुधार हेतु एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन डॉलर के लिए मंजूरी दी थी है, ऋण देगा ये। ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है किसे डॉक्टर ईडा एस एस्कर ऑडिशन अवार्ड मिला है? तो अजीम प्रेम जी को ये अवार्ड मिला है। दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये गुजरात में हुआ है और इस बार का 34वां एडिशन था। उसके बाद 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो हरनाथ संधू ने। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप सबको पता ही होगा कि आने वाले एग्जाम में ये आना ही है क्वेश्चन। हरनाथ सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीत लिया है और ये 70वां था। ठीक है ना, 70वां मिस यूनिवर्स था। उसके बाद 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। उसके बाद है फ्रेंड, टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किए गए? इंपॉर्टेंट है, एलन मस्क जो कि स्पेसएक्स एंड टेस्ला के हैं हेड, उनको पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका के द्वारा नामित किया गया है। उसके बाद है किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? तो रविंदर वाकड़ ने। किसने दोस्तों? रविंदर भाकड़ ने। अगला सवाल है, माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था गुजरात में माँ उमिया धाम विकास परियोजना। ठीक है, गुजरात में है। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो राजस्थान को। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिंजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया? तो सिंजियान सीरीज जो भी है वो चाइना करता है, इसे आप सबको पता ही होगा।
किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार के एग्जाम्स के लिए। बिहार का जो है मधुबनी दरभंगा के साइड का मिथिला मखाना, उसे जीआई टैग मिल गया है। ठीक है। नवंबर माह का पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको नवंबर मंथ का, अब आपको पता होगा हर मंथ में चुने जाते हैं, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उसके बाद है नवंबर माह का महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हेले मैथ्यूज को चुना गया है, जो कि वेस्ट इंडीज की रहने वाली हैं। उसके बाद है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रिटेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन ने, मतलब जो इंजेक्शन से हम लोगों को लगता है ना वो टीका, तो वो सुई रहित है। ठीक है ना, ब्रिटेन ने ऐसा किया है। किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड में, और इसको अब इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में इन्होंने कार्यभार को संभाला है। अगला सवाल है, जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो देखिए, सबसे प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में बराक ओबामा फर्स्ट पे रहे हैं, और इंडिया से नरेंद्र मोदी जी जो है वो 8th पोजीशन पे रहे हैं पूरे विश्व में। अगला सवाल है दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है? तो नासा का जो यान है सोलर प्रोब, उसने सूर्य को छुआ है। उसके बाद है आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पे रहा है। किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेल जी खोरलो पुरस्कार दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस तरह से हम लोग का सर्वोच्च पुरस्कार है ना भारत रत्न, उसी तरह ये भूटान का है नगदक पेल जी खोरलो, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है ना, भूटान का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप सबको पता ही होगा कि अब महिलाओं की जो लीगल एज थी ना शादी की 18 वर्ष, उसे बढ़ा के अब 21 वर्ष कर दी गई है। किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पे आई थी? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं, और ये भी भारत की यात्रा पे आई थी। उसके बाद एक ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि हासिल की है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुइस हैमिल्टन को लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ठीक है। अगला सवाल है, किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट्सएप ने कितने गाँव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो व्हाट्सएप ने 500 गाँवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। अगला सवाल है दोस्तों, टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है सिमोन बिलेस को। ठीक है। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना को शुरू किया है? तो झारखंड राज्य ने। किसी फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी हॉनर सम्मान दिया गया है? तो केट ब्लैंचेट को। उसके बाद आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो आरबीएल बैंक को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आरबीएल बैंक को इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये इकट्ठा करेंगे। उसके बाद है पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? तो अवनी लेखरा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, थाई बस्तु जो है तमिलनाडु का राजकीय गीत बन गया है। उसके बाद है किसने 2021 ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे को कौन सा पदक मिला है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्वर्ण पदक मिला है इनको। ठीक है, पूर्णिमा पांडे। उसके बाद 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है? तो शाहजहांपुर जो कि यूपी में है। ठीक है, शाहजहांपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है।
उसके बाद है शक्तिशाली तूफान रॉय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है, तो फिलीपींस को। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। फिर अभी रॉय नाम का एक शक्तिशाली तूफान आया था जिसने फिलीपींस देश को प्रभावित किया बहुत ज़्यादा। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का परीक्षण कहाँ किया है, तो उड़ीसा से किया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, मोहित जैन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मोहित जैन जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए हैं। अगला सवाल है, कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी किया है, तो जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। भारत ईरान और किस शहर ने चाबहार बंदरगाह का संयुक्त उपयोग पे सहमति व्यक्त की है, तो देखिए चाबहार बंदरगाह जो बन रहा है ईरान में भारत के द्वारा, उसका मतलब संयुक्त उपयोग करेंगे ईरान भी, भारत भी और उज्बेकिस्तान भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान इसका संयुक्त रूप से उपयोग करेंगे। 20 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है, तो देखिए स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से 52 स्टारलिंक उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा है, तो ब्राज़ील। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो देखिए 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश और पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अंडमान निकोबार। उसके बाद है मुवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो एंड्रे रूबलेव ने जीता है। किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने ऐसा शुरू किया। और वैसे भी आप सबको पता होगा हरियाणा राज्य खेल के मामले में बहुत आगे रहता है। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है, तो राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है। एनसीआरबी का नया नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक गोगिया को। उसके बाद कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बन गए हैं कार्ल नेहमर। ओके, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भारत का पहला है और ये तेलंगाना राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र। ठीक है, उसके बाद गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए, इंपॉर्टेंट है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं गैब्रियल बोरिक। गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में गेल द्वारा बायो एथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया जाएगा गेल द्वारा। किसने बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है, तो एम्मा रादुकानु ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सिस्यूमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिया नामक 3 नए जिले बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड ने बनाए हैं 3 नए जिले। उसके बाद है किसने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है, तो सेल जो कि एक महारत्ना कंपनी है, इसको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड, 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, जो रामानुजन थे उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो रसिया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, रसिया जो है डोपिंग रोधी मतलब जो नियम होते हैं उनके उल्लंघन में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी न्यूज़ भी है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने पुलिस में अब ट्रांसजेंडर की भी नियुक्ति करेगा। उसके बाद सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उड़ीसा में हुआ है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है प्रलय, नाम क्या है प्रलय, और ये सरफेस टू सरफेस है, मतलब सतह से सतह की मार करने वाला मिसाइल है। उसके बाद बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है, तो हरजिंदर सिंह को बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में कितने करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है, तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है वो 44 करोड़ लोगों ने वो इस खाते को खुलवाया है, तो ध्यान देंगे 44 करोड़। ये मेंस के लिए, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन मेंस के लिए थोड़ा अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा का राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पंजाब सरकार ने जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दे दिया है। किसने? पंजाब सरकार ने। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफल परीक्षण किया है? तो बाबर सीरीज जो है ये पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, ये सारी सीरीज बाबर की। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो दिव्या हेगड़े को ये पुरस्कार मिला है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज। और आप सबने कल देखा भी होगा कि भारत 5वीं बार ये खिताब जीत चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। और इंग्लैंड को हरा के सही जीत है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। आप सब इसके लिए एक बार कन्फर्म हो जाएंगे, लेकिन ये मुझे पता है कि भारत 5वीं बार जीत गया वेस्ट इंडीज में। उसके बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन देश शीर्ष पे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है यूनिकॉर्न मामले में, और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो झारखंड। बहुत ही अच्छी बात भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हरा के कांस्य पदक जीता है? तो पाकिस्तान को हरा के, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत ने जीता है एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में, भारत ने कांस्य पदक को जीत लिया है पाकिस्तान को हरा के। जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने ये जीता है। उसके बाद 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किस देश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए दिल्ली कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। उसके बाद असिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारतीय सेना के द्वारा असिग्मा नामक एक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये पंजाब में किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन, ठीक है, पंजाब में। उसके बाद किसने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को जीत लिया है? तो आप सबको पता ही होगा, पंकज आडवाणी जी ने इसे जीत लिया है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है, ठीक है। इसका नाम है हीट, ठीक है, और ये स्वदेशी है, खुद में निर्मित है, इंडिजिनस है, हाई स्पीड हीट अभ्यास। उसके बाद है किस देश ने की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता है? तो बांग्लादेश ने जीत लिया, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की साझेदारी की है? तो एनटीपीसी ने, ठीक है, एनटीपीसी ने किया है। अगला सवाल है किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको जर्नलिस्ट ऑफ द अवार्ड मिला है मुंबई प्रेस से। उसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। उसके बाद FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे रहा है। किसी प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIT रुड़की ने, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया? तो देखिए 32 सालों की सेवा के बाद INS खुखरी को अब सेवानिवृत्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। किसने दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? तो देखिए नासा ने किया है, ठीक है। 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद
के नए सह अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कमलेश गांधी बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने नदी उत्सव को शुरू किया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 11वां हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। उसके बाद अगला सवाल है, राजीव आहूजा को किस देश के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं राजीव आहूजा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। किसके उपन्यास की सूंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 को जीता है? तो अनुकृति उपाध्याय ने। उसके बाद अगला सवाल है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आसाम में। उसके बाद है, किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो श्रीलंका ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिना एनओसी के अब विदेशी वहाँ पर शादी नहीं कर सकते हैं। किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री को। विजय हरारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है। और किसे हरा के? तमिलनाडु को हरा के। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध को हटा दिया है? तो यूएई ने हटा दिया है। ठीक है ना। उसके बाद एक ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो विरल देसाई को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद किस देश ने इनमॉर्सेट 6F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जापान ने लॉन्च किया। इसका नाम है इनमॉर्सेट 6F1। उसके बाद अगला सवाल है, पीटा इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य को अफसफा हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो नागालैंड से अफसफा को हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की गठन की गई थी, लेकिन फिर भी अभी हटा नहीं है, 6 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारत है। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पे है? तो आईआईटी मद्रास है। वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? तो सीपी गोयल बन गए हैं। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन लागू करने में कौन राज्य अव्वल रहा है? तो तेलंगाना जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। उसके बाद अगला सवाल है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2021 पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो रसिया ने किया है। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका धन्यवाद।